मेरे प्यारे दोस्तों, आज भारत जो है वो पूरे कोरोना की चपेट में जो है वो काफ़ी भयंकर रूप से आ चुका है। और कोरोना की जो दूसरी वेव है ये अपने आप में पहले वाली वेव से ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसमें हम सबको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और एक दूसरे के साथ सहानुभूति, एक दूसरे की मदद और एक दूसरे का ध्यान रखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम आमतौर पे देखते हैं कि हमको सर्दी ज़ुकाम खांसी हो उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, पर नज़रअंदाज करने से ये होता है कि जो कोरोना की वेव है इसमें अगर आप खांसी ज़ुकाम या बुखार को 1 या 2 दिन जो है आप चेक नहीं करवाएंगे तो मेरा ये मानना है कि 3rd या 4th डे तक ये नाक गले से होता हुआ आपके फेफड़ों पे संक्रमण करता है। और जब इस कोरोना ने फेफड़ों तक संक्रमण कर लिया उसके बाद आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन जाता है 94 से नीचे। और जैसे ही आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 94 से नीचे जाता है आपको ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और ऑक्सीजन अगर आप घर में ले पाते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर घर पे आप नहीं ले पाते हैं तो आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। और आज की तारीख में हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा मरीज़ कोरोना के आ रहे हैं कि आपको बेड मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप स्वयं अपना ख्याल रखें, और अगर आपको ज़रा सी भी शिकायत हो कि आपका गला थोड़ा खराश है और आपको खांसी है और आपको कॉफ आ रहा है या हल्का सा फीवर है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोरोना का एंटीजन टेस्ट तुरंत करवाना चाहिए। या आप नज़दीक के आशा वर्कर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या स्थानीय जो भी आपकी पीएचसी है, सीएचसी है या हेल्थ सब सेंटर जो भी वहाँ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप तुरंत इसका जल्दी से डायग्नोज कर पाते हैं तो आपको जो एंटीबायोटिक्स हैं, थोड़ा ऑक्सीडेशन लेवल्स हैं, विटामिन सी हैं, बी कॉम्प्लेक्स हैं, इस किस्म की गोलियां या दवाई मेडिसिन देते हुए शायद आपकी कुछ पूर्ति हो जाए। और अगर आप इसको अन्यथा लेंगे, लिंगर ऑन करेंगे, डिले करेंगे तो एक पॉइंट के बाद कोरोना का इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर आपको लंग्स में, फेफड़ों में इतना संक्रमण हो जाता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आपकी स्थिति ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए मेरा सभी बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से ये अनुरोध है, क्योंकि कोरोना की जो ये पीक है ये 15 मई तक पूरे भारत में आने वाली है। और आज भारत में 3.5 लाख केसेस जो है वो तकरीबन पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, जिसमें 2600 के आसपास तो मौतें हो रही हैं। इसलिए हमको अपने आप को बचाना होगा, अपने गांव को बचाना होगा, शहर को बचाना होगा, परिवार को बचाना होगा। और परिवारों की एक दूसरे की मदद करना इसमें बहुत लाजमी है। खाना पीना और वैक्सीनेशन, मेडिसिन, दवाइयाँ, ये सब हमको एहतियात के रूप में, वॉलंटियर्स के रूप में अपने क्षेत्र में करना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना में सिर्फ अगर एक दवाई कोई कोरोना की या एक जो इलाज कोरोना का सबसे ठीक है तो वो है 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, और आपको मास्क जो है पहनना पड़ेगा। और कोरोना की जो ये वेव आई है इसमें तो आपको मेरा ख्याल सिंगल के बजाय डबल मास्क जो है वो पहनना पड़ेगा और एक दूसरे से बहुत दूरी बना के चलना पड़ेगा। अब शादियों का सीज़न आ रहा है, कुछ और धार्मिक कार्यों का सीज़न आ रहा है, तो इन सब सीजन्स में मैं समझता हूँ कि हमको इनको ढीले रूप में ना लें, ये हमको बहुत सख्ती से लेना पड़ेगा। और मजाक मजाक में ही मजाक हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अतः जो हमारे शादी ब्याह या और भी कई संस्कार पारिवारिक और धार्मिक होने जा रहे हैं उनमें मेरा आपसे ये करबद्ध निवेदन है कि आप उसमें पूरा अपने को बचा के चलें। और जो कोरोना है इसमें जो डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, ये चीज़ आप चलें। और आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है वो आप हमेशा लेते रहें, क्योंकि इम्यूनिटी, ये कोरोना उन्हीं पे अटैक कर रहा है जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कम है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, गिलोय और आयुष मंत्रालय का काढ़ा, ये सब चीज़ें लेनी पड़ेगी। आप फल खाइए और
प्रोटीन, अच्छी डाइट लें, ऐसा मेरा मानना है, ताकि ये आपके ऊपर आक्रमण ना कर सके। याद रखिए, कोरोना का जो ये दौर है ये पहले वाले से ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको पहले वाले से भी ज़्यादा सजग होना पड़ेगा और विजिलेंट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। थोड़ी सी शिकायत पे ही आपको हॉस्पिटल में चेकअप करवाना चाहिए। इसलिए खास तौर से शिमला ग्रामीण में हमारे 2 BMOs हैं, BMO सुन्नी डॉक्टर कविंदर जी हैं और BMO मशोबरा प्रताप जी, उनसे आप संपर्क रखें। आशा वर्कर है, उनके साथ लिंक में रहिए। और ख़ास तौर से बच्चे और बुज़ुर्ग, इनके ऊपर जो है वो कोरोना का आक्रमण ज़्यादा है। कहने का मतलब, कोरोना एक मजाक नहीं है, कोरोना एक वास्तविकता है। और अमेरिका से लेकर भारत, दिल्ली से लेकर शिमला तक कोरोना का भयावह रूप, विकराल रूप जो है वो हमारे सामने है। अतः आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब अपने को बचाते हुए औरों को भी बचाएं, पूरी सुरक्षा दायरे में रहें। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ को सैनिटाइजर से बार बार धोना और चेहरे पे मास्क, और जिससे भी मिलना हो तकरीबन आप 2 मीटर की दूरी पर से मिलें। और अपनी डाइट का ख्याल रखें ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। जहाँ ही इम्यून सिस्टम कोरोना को कच्चा मिलेगा वो अटैक करेगा। और आप देख ही रहे हैं हमारे कितने बड़े बड़े लोग, सभी लोग काल का ग्रास बने हैं। अतः कोरोना के इस दौर में बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, एक्स्ट्रा अवेयर, एक्स्ट्रा अलर्ट, ताकि आप अपने परिवार को, अपने देश को, प्रदेश को बचा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद।